नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आपके द्वार आज फिर सम्मुख है आपका अपना पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को सोयाबीन एवं भिंडी की उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचें। तिलहन फसलों में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है जो प्रोटीन एवं रेशे से भरपूर होती है। किसान भाई मुख्यतः जून के प्रथम पखवाड़े में इसकी बुआई शुरू कर देते हैं। सोयाबीन में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय तालुकदार। सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन। कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है? रेतीली लोम या दोमट जमीन या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहाँ किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टेयर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं, उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरन 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिशत 70 से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थीराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। जो रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियों के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज़्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टेयर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टेयर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक यह समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की
सलाह पर ही ये काम करना चाहिए। इससे फलों का नुकसान नहीं होता। सब्जियों में भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है। वर्षा काल में उगाई जाने वाली भिंडी की बुआई किसान भाई लगभग 15 जून से शुरू कर देते हैं। वर्षा काल में भिंडी की अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत प्रजातियों के साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. यादव। जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत सिरा मोजैक वायरस जैसे YBMV, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएँ जो होती हैं वो सिराएँ की पीली हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है। इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने सभी तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जस्ट जमी है आपकी, कहीं पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है। 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पे आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन खिंच जाती है। तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी भी शस्य क्रियाएँ आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे। तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। उसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला लेंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। तो इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए। और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए, ऊपर आ जाए तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को। बुआई के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में ज़मीन पर इसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमरजेंस बीज होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए दे रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बिहार से अमितेश सिंह जी ने आम के पत्तों के भूरा पड़ने एवं फल के फट जाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में गॉल मिर्च संक्रमण का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पत्तों को तोड़कर खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु पॉनगेमिया तेल की 2 लीटर मात्रा एवं डाइक्लोवॉस की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कई किसानों ने आम के पेड़ की शाखाओं से सफेद रिसाव के निकलने एवं सूखने की समस्या बताई है। यह आम की गमोसिस फाइटोप्थोरा रोग है। यह पौधों के जड़ों को नुकसान करता है तथा अगर समय से उपचार ना किया गया तो पूरा पौधा सूख जाता है। इसके लिए मिटैक्सिल तथा मैंकोजब नामक फफूंदनाशक की 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर पौधों के तने से गिराकर जमीन में थाले बनाकर भरें। पौधों की आयु के अनुसार 15 से 20 लीटर घोल प्रति पौधा उपयोग करें। पोरबंदर गुजरात से राजेश जी ने लहसुन के पत्तों में
पीलेपन एवं मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु डाइकोफोल या ओमाइट की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में 200 से 300 मिलीलीटर स्टिकर मिलाकर घोल बनाएं और 1 एकड़ में छिड़काव करें। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत जी ने बैंगन के फलों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम संक्रमित फलों को खेत से हटा दें। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले स्पाइनोसेड की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 20 दिन बाद पुनः छिड़काव कर दें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 एवं 5 जून को केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 4 जून को राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 एवं 5 जून को उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं, बिजली चमकने एवं गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 4 जून को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, तमिलनाडु और 4 एवं 5 जून को कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, 4 से 6 जून को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 7 से 9 जून के दौरान पूर्वोत्तर केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और द्वीपों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।